हाँ, तो 3 कार्ड स्प्रेड क्लियर था, जो कि हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर था। और हाँ हाँ। उसके अलावा 3 के बाद मैंने आपको सिखाया था 5 स्प्रेड, जिसमें एक गाइडेंस के लिए था और एक था लॉन्ग टर्म फ्यूचर। फाइव वाला थोड़ा सा क्लियर कर। ठीक है, मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले तो आप हाँ, 3 कार्ड स्प्रेड निकालिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मेरे साथ करिए। ठीक है। अम, पहले चैंटिंग करनी। क्या पहले चैंटिंग करनी गायत्री मंत्र 5 टाइम? ठीक है। ओके। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री, इदं नमो नमः। 3 बार टैप टैप टैप। 1 2 3। कर लिया? 1 2 3। अब हम आपका टैप टैप क्वेश्चन है। टैप मतलब इस पे ऐसे। इस पे ऐसे 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 करना है, ओके बैक साइड पे ऐसे 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 3 बार। जैसे आप नॉक ओके। नॉक करते हैं ना, नॉक 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 हाँ। 3 बार। ठीक है, तो आप ओके। पहले गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। अब मैं आपको ऐसे बोल के सुना रही थी, बट आप जब करोगे तो क्लाइंट के आने के हाँ पहले वो आपको गायत्री मैंने। मंत्र करके रखना है, ठीक है? हाँ तो हाँ। 3 बार 1 2 3। उसके बाद अम, आपको मैं डेट ऑफ बर्थ देती हूँ। आप निकालिए उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। नाम है इनका भावना। एक मिनट एक मिनट। हाँ, हम्म। पेन दोगे। हाँ। पेन। थोड़ा पेन दो। हाँ। भावना। हाँ, नाम है इनका भावना। डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 24 दिसंबर 1992। दिसंबर 1992। हाँ जी। ओके। आप बताइए इनकी प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, अभी करेंटली इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। पहले आप इसमें सिंगल कार्ड, पहले आप सिंगल। न्यूमरोलॉजी का भी वो कवर करना है। हाँ। ओके। हाँ, न्यूमरोलॉजी से आपसे फिलहाल डेट ऑफ बर्थ देख करके आपको इनका नेचर क्या फील हो रहा है। ठीक। हम्म। इनका जो ड्राइवर नंबर है 6 है। और जो इस कंडक्टर नंबर है वो 3 बैठे हुए हैं। हम्म। ठीक है। तो ड्राइवर का तो अभी तो ये जैसे 6 नंबर है तो राक्षस जो शुक्र वाला बोलते हैं ना, राक्षस गुरु वाला, वो वाला टाइम पीरियड चल रहा है इनका ना थोड़ा सा, कि भाई ये थोड़ा सा पारिवारिक तो है, बट
थोड़ा इसका जैसे माइंड जैसे थोड़ा सा कहते हैं ना, राक्षस प्रवृत्ति थोड़ा सा ना, उस टाइप की, हाँ, थॉट वो नेगेटिव हो वाला चल रहा जाती है। है। नेगेटिव हाँ नहीं नहीं। होती है बेसिकली। इनका देखो, 6 नंबर जो है ना वो लग्जरी का नंबर होता है। 6 नंबर अटैच्ड होता है फैमिली से काफी ज्यादा। और 6 नंबर ऐसा नंबर होता है, गुरु ये आपका शुक्राचार्य का नंबर है। शुक्राचार्य ऐसा होता है ना कि वो शाम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना जानता है। तो ये लोग ऐसे होते हैं, थोड़े से लग्जरी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। शाम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करना जानते हैं। कैसे चीजों को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना है वो जानते होते हैं। हैं। हाँ, ज्ञानी तो होते हैं ये लोग, नो डाउट, बट ये थोड़ा सा अपने ज्ञान को जैसे नेगेटिव वे में ज्यादा यूज कर लेते हैं कई बार ना। थोड़ा सा वो चीज है इसके अंदर, अकड़ू भी होते हैं थोड़ा सा ना, ये सब अपने में चीजें और। थोड़ा अपने अपने बातों के आगे किसी की नहीं जल्दी सुनते हैं। अपना चलाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। ज्यादा इनका होता हम्म। है कि मेरा 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 रहे। ये इनका हाँ। बेसिक नेचर है। बाकी अब आगे बताइए इनकी करंट लाइफ में एज पर टैरो कार्ड 3 कार्ड निकालिए क्या चल रहा है। ओके। जैसे आपसे क्लाइंट आएगा तो पूछेगा मैम बताइए आपको क्या लग रहा है मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। इस ये क्लाइंट है भावना। इसका क्वेश्चन है आपके लिए कि बताइए इनकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी। 3 कार्ड ओके। निकालिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये इनका पास से 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है। मतलब 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब जैसे अभी देखो आपस में मतभेद हो रहा है थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मतभेद वाली सिचुएशन थी इसके पास में थोड़ा सा। हाँ, कुछ जैसे फैमिली से डिस्प्यूट किसी बात को लेकर के मे बी। फैमिली जनरली ये फैमिली और आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग इशू टकराव, होता है। टकराव, कॉन्फ्लिक्ट थॉट्स लाइक का ना। टकराव, थॉट्स का टकराव होता है ये, ठीक है। हाँ, वो सिचुएशन रही है इसकी इन हम्म। पास्ट। और इसके बाद में ये प्रेजेंट है ना, दूसरा नंबर प्रेजेंट में आएगा तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब बिगिनिंग है। हम्म। एयर एलिमेंट का कार्ड है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मतलब इंडिकेट कर रहा है कि किसी चीज की क्राउन भी है देखो इसके ऊपर ना, और ग्रीनरी भी शो हो रही है, तो मतलब हैप्पीनेस की तरफ मतलब इसका वो है, शुरुआत है, बिगिनिंग कह लो थोड़ा सा किसी भी हम्म। चीज हम्म। की। हम्म। स्वॉर्ड्स हमारा भी इंडिकेट करता है जैसे थोड़ा सा हम्म। वो है ना, एयर एलिमेंट है ना, जैसे जैसे कि भाई मतलब थोड़ा सा एक जगह समथिंग नहीं नया, टिकता, कुछ थोड़ा ना सा कुछ होता है। नया स्टार्ट हो रहा है कि इसके हाँ हाँ। लाइफ में से करियर में। 1 मिनट, मैं भावना को बोलती हूँ इस कॉल को ज्वाइन करने। 1 मिनट रुकिए। मैंने उसको लिंक भेज दिया, वो जस्ट ज्वाइन कर रही है। ओके। इससे क्या होगा ना कि आपको भी समझ में आएगा कि कितना रेजोनेट कर पा रही है, कर पा रहे हो आप। ओके। भावना। हम्म। हाँ, ये आपका सेकंड कार्ड था जो कि कुछ ना कुछ ऐसा दिखा रहा है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी। बताइए आगे बताइए। और इसके बाद जो इसका फ्यूचर का आ रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत वाह। अच्छा कार्ड है ना। फ्यूचर मतलब एक तरह से नया चैप्टर है लाइफ का ना थोड़ा सा।
और जैसे द वर्ड मतलब सब कुछ मिल गया। एक होता है ना कि सारी कंप्लीट, कंप्लीशमेंट होगी, इसके पास सब कुछ होगा। जैसे सब कुछ होगा, और जैसे हैप्पीनेस है, सब कुछ है। ठीक है। और जैसे भी यहाँ पे गरुड़ भी है और ये सब चीज है, तो ये सब चीजें हैप्पीनेस को इंडिकेट कर रहा है कि आगे एक चल के ऑलमोस्ट सब कंप्लीशमेंट कुछ वाले मिल। फेज को शो करता है। हाँ, तो वो सब ठीक है। कुछ जैसे मिलेगा। ठीक है। इस चीज को शो करा आगे फ्यूचर में, तो अच्छा है, ब्राइट है ठीक है। टोटल ये मिला के। हो ठीक गया है। आपका थ्री कार्ड स्प्रेड। ठीक है। जब भी हाँ। कभी किसी का थ्री कार्ड स्प्रेड देखना है, पहले डेट ऑफ बर्थ से उसको, उसका डेट देख के, उसका डेट 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 ऑफ बर्थ देख करके आप गाइड करिए कि इसका नेचर ऐसा दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर आपको कुछ नेगेटिव भी बोलना है ना, तो नेगेटिव को पॉजिटिव डायरेक्टली अगर आप ऐसे बोलेंगे ना, 1 मिनट, भावना ज्वाइन कर रही है, पहले आप उसको बता दीजिएगा। हाय भावना। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाय। हाय। तो बेसिकली मैंने हेमा दी को बोला है कि वो तुम्हारे लिए रीड करे कि तुम्हारी करंट लाइफ में सिचुएशन क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो उन्होंने हम्म। कार्ड को चार्ज करके कुछ रीडिंग निकाली है। तो आप बताइए हम्म। क्या कार्ड्स आए हैं, क्या रीडिंग्स आई है। हेलो भावना। हेलो। ओके, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, आपका जैसे आपकी पास्ट सिचुएशन और प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन कार्ड्स हमने निकाले हैं। ठीक है। इससे हाँ। पहले जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ हम्म। के अकॉर्डिंग जो आपका है सिचुएशन, जैसे ना आपका अभी जैसे अ, जो टाइम है फिलहाल का, आपकी एज कितनी है? 32। 32। ओके। 32 के अकॉर्डिंग आपका जो अभी फिलहाल जो है 6 नंबर, यानी कि शुक्र वाला नंबर चल रहा है आपका। ठीक है। तो हम्म। जैसे हमारा जो आपकी जो क्वालिटीज है फिलहाल, कि भाई आप पारिवारिक तो हो, और मतलब सुंदर भी, आई थिंक स्मार्ट भी हो। ठीक है, मैंने भी देखा ओके। है। हाँ। और एक आपका जो है कि भाई थोड़ा सा जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो आप, थोड़ा सा ना। और अच्छा। कई बार हम्म। जैसे सोचते नहीं हो, बस डिसीजन जल्दी में थोड़ा सा ले लेते हो। थोड़ा सा अ, आप ना किसी को मना नहीं कर पाते किसी चीज के लिए, जैसे कोई आपको कह रहा हो कि आप ये काम करो, तो बताना मेरे को। ठीक कह रही हो थोड़ा सा, ओके, कि मैं जैसे कोई। बताऊंगी। हाँ, हाँ। भावना, आप हाँ। गाइड भी करो कि आपको, आप कितने रेजोनेट कर रहे हो चीजों के साथ। ओके ओके, और मैं भी बोल भी सकती हूँ बीच में ही, बिल्कुल, हाँ, या बोल मैं सकते। उनको पहले पहले बोल आप सोचा उनको कि कंप्लीट कंप्लीट करने करें? दो। हाँ जी, पहले आप हाँ कंप्लीट हाँ। करो। हाँ। जैसे आप मतलब क्वालिटी है, मतलब ज्ञानी तो हो जैसे थोड़ा सा। और इसके अलावा जैसे कि आप थोड़ा सा किसी को मना नहीं करते हो, आपको कोई काम बोलता होगा ना, तो आई थिंक आप मना हम्म। नहीं करते होगे, तो उसकी वजह से सामने वाला हो सकता है अपने माइंड में कुछ और सेट कर ले आपके लेके। जैसे हम्म। लाइक वैसे तो जैसे देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की उसमें बोल सकते हैं, उस वे में भी मतलब सामने वाला आपके बारे में कुछ सोच लेता है। ठीक है। इस ओके। तरीके का हम्म। हो जाती होगी कभी सिचुएशन, इस टाइप की भी थोड़ा सा आपको हैंडल करनी पड़ जाती होगी। ठीक है। और हम्म। थोड़ा सा अब आप पारिवारिक। अब आप हाँ। अब आप देखिए, आपको डेट ऑफ बर्थ पे ना बहुत थोड़ा बोलना है। डेट ऑफ बर्थ से आप सामने वाले की सिर्फ पर्सनालिटी बताते हो, ठीक है। तो ओके। आपको सिर्फ पर्सनालिटी बताना है। मतलब जैसे सपोज कोई आपके पास क्लाइंट रीडिंग के लिए आता है, भावना, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है, तो डोंट टेक इट दैट हाँ। मच। तो मैं अरे नहीं बताऊंगी नहीं, हाँ। कि हाँ, तुम जस्ट हो कि हम्म। थोड़ा एक है ना, प्रैक्टिस हो जाए हमारा। तो बस हाँ यहाँ पे हाँ, ये सीन बिल्कुल। है ना कि सपोज मान लीजिए अगर आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ से आता है, तो इसमें हम्म। आपको डेट ऑफ, भावना तुम भी ध्यान देना क्या करना होता है जब भी हमारे हम्म। पास डेट ऑफ बर्थ का जो रोल है ना, वो सिर्फ इतना सा है कि आप सामने वाले की पर्सनालिटी को समझ गए। आप बस उसको एक हम्म। ना रेफरेंस ले करके, जो टैरो में गाइड आया है ना, वो आपको बताना है उसको। मतलब जैसे ठीक। सपोज मेरा हम्म। डेट ऑफ बर्थ 8 है, ठीक है। और मेरी हम्म। लाइफ में मेरे पास मेरा जो कोई आया है क्लाइंट, वो भी 8 नंबर का है। तो मैं उसको आठ हम्म। नंबर को कंसिडर करूंगी, उसके बाद टैरो कार्ड में निकालूंगी। तो उससे मुझे उसकी 8 नंबर से पर्सनालिटी समझ में आ गई है कि 8 नंबर वाले बंदे रेजिस्ट होते हैं। तो प्लैनेट क्या उनको हो? डायरेक्टली हम्म। ऐसे नहीं, कुछ भी बोलोगे तो वो नहीं मानने वाले। तो तुम्हें किस तरह से, हम्म। कहते हैं ना, सामने वाले इंसान को बताना कैसे है,
वो तुम उसका डेट ऑफ बर्थ से एनालाइज करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप उनको गाइड करोगे। तो आपने इनका डेट ऑफ हम्म। बर्थ देखा, आप सिर्फ पर्सनालिटी एनालाइज कर लो कि ये थोड़ा सा होगी, मैनिपुलेटिंग होगी, 6 नंबर होते हैं थोड़े से अपने अकॉर्डिंग चलने वाले, अपने अकॉर्डिंग चलाने वाले। तो आप यहाँ पे समझ, सिर्फ हम्म। डेट ऑफ बर्थ से ये समझो, अच्छा 24th ऑफ दिसंबर है ना, तो इट मीन्स 24 6 को बनाता है, और जिसमें कि 2 और 4 है, 2 जो कि इमोशंस को लाता है, 4 यानी कि दिमाग चलाता है, हो गया 6 हो गया। तो हम्म। इसमें 3 नंबर के मिक्सचर होंगे, 6 नंबर हो गए। तो आपको दिमाग में रखना है कि ये जो लग्जरी। मैनिपुलेटिव होगी, लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होगी, और कहीं ना कहीं दिखने में अच्छी होगी, क्योंकि 6 नंबर अट्रैक्टिव एक ऐसे प्लैनेट को लग्जरी दिखाता है, और लग्जरी, ब्यूटी, ग्लैमर ऐसे इसका नंबर है। तो आप इसको कंसिडर करिए। उसके बाद जो टैरो में गाइडेंस आया है ना, वो बताइए। आप अभी आपने क्या किया, अ, आप सिर्फ 26, आप सिर्फ 6 नंबर को एक्सप्लेन करो, आपको 6 नंबर एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ रेफरेंस लेना है उसका, कि ऐसा इंसान जैसे होता है ना, कि आपको किसी से बात करना है, तो जब तक आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा नहीं हो ना कि सामने वाला इंसान किस नेचर का होगा, आप उसको डील नहीं कर सकते हो। तो आप ये समझिए कि ये जो नंबर है ना डेट ऑफ बर्थ का, ये आपको सामने वाले को डील करने के लिए, आप पहले उसका डेट ऑफ बर्थ जानिए, उसके अकॉर्डिंग उसको डील करिए, आप इसको ऐसे कंसिडर करिए, ठीक है। ओके, इसके अंदर जैसे हमने ना ड्राइवर को एक्सप्लेन करना है और कंडक्टर वाला नहीं बताना है, अभी इस नहीं, चीज अभी को नहीं, अभी नहीं, नहीं बताना ना। जब आप न्यूमरोलॉजी में जाइएगा ना, तब आप वो ड्राइवर कंडक्टर देखिए। अभी आप सिर्फ ओके पर्सनालिटी चेक जब करके निम, अकॉर्डिंग उसको डील करिए, हाँ। जब ओके। अब जब हम न्यूमरोलॉजी को सेंटर में रख के जब किसी का चेक करते हैं सब कुछ, तो उस तब हम लोग वो देखते हैं। अभी हम लोग एग्जैक्टली, को सिर्फ वो जज करने के लिए, बस थोड़ा सा आइडिया पर्सन को लगाने के समझने के लिए। लिए, और ओके। यस, कि हम्म। वो पर्सन कैसा है। कहते हैं ना, वो बात नहीं है कि हम जैसे हर कोई बोलता है, यार मैं ऐसे कैसे किसी के बारे में कुछ भी बोल दूं, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हाँ। हो, आपको पहले हम्म। पर्सन की पर्सनालिटी जाननी जरूरी है, ताकि आप उसको समझा पाओ। कहते हैं ना कि ओके। आप किसी को भी तभी समझाओगे ना जब थोड़ी बहुत भी उसके बारे में जानोगे, और आप जानोगे हाँ किस, हाँ। एज पर न्यूमरोलॉजी आप डेट ऑफ बर्थ से जान गए। अब आपको हम्म। पता है कि अगर कोई रेजिस्ट है, तो रेजिस्ट को अगर आप ना अकड़ के बोलोगे तो वो नहीं मानेगा, तो इस टाइम पे आपको नेगेटिव को भी कितना प्यार से डील कराना है वो आप समझाओ। तो आप बस उसकी पर्सनालिटी मतलब समझ रहे हो, वैसे उसको डील कर रहे हो, ठीक है। ठीक। और ये अब भी आप जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ रेजोनेट हो जाए, मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि सारे फीचर्स मिलेंगे, उसमें से कुछ ओके। चीज मिलेंगे, कुछ चीज नहीं भी मिलेंगे। जैसे प्रोबेबली इन्होंने भी बहुत सारे प्रोबेबली डिस्क्रिप्शन दिए। प्रोबेबली 90% चीजें मैच करती है, 10% ही ऊपर नीचे होती है, 10% ही ऊपर ठीक है। नीचे चीजें ओके। होती है, ओके। 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 ठीक है। अब आपने ठीक है। पर्सनालिटी देख लिया, अब आप बताइए क्या कार्ड में आया है। मैंने आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वाले कार्ड निकाले। आपका फर्स्ट कार्ड जो पास्ट का आया है वो 5 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ट्स, हम्म। जैसे कॉन्फ्लिक्ट, टकराव की सिचुएशन रही है पहले ना आपकी कुछ, हम्म। हो सकता है पास में कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें मतलब कुछ मतभेद जैसे कह देते हैं ना, किसी सोच में, विचारों में थोड़ा सा ना आपका टकराव हुआ हो किसी के साथ में, या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी होगी थोड़ा सा, नहीं बनी हो आपकी किसी के साथ में ना, कुछ ये हम्म। सिचुएशन वही है आपकी इनके मतलब पास एक्शन। में। हम्म। ओके। आपके साथ हुआ है ऐसा? मैं कहूंगी कि हाँ, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन हाँ डेफिनेटली हुआ है। और मुझे लगता है कि ये माइंड और ये एक्शन, क्योंकि ये एक्शन कार्ड है, वांट्स का कार्ड है, हाँ, तो तो सोच एक्शन का, को हाँ ज्यादा। सोच का। हाँ, तो उसका असर एक्शन पे पड़ेगा, और मतलब एक्शन लेने में प्रॉब्लम आ रही होगी, प्रेशर हाँ ज्यादा जी। फील कर रहे होंगे और एक्शन नहीं ले पा रहे होंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग हाँ जी। सिचुएशन है क्योंकि। लेट हाँ मी जी। एक्सप्लेन हाँ। दिस कार्ड इन दिस सिचुएशन, ठीक हम्म। है। अभी जैसे हम्म। 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है ना, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो ये कार्ड में सारे लोग डंडे से लड़ रहे हैं, और वो डंडा एक्चुअली में किसी से बहुत ज्यादा टकरा नहीं रहा है, आपस में एक दूसरे को वो नहीं हम्म। कर रहा। बट अब डंडे से लड़ने का मतलब क्या, यहाँ पे ईगो आ रहा है सामने, ईगो के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, थॉट्स के, ओपिनियन से कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब हर एक इंसान हम्म। का अपना अपना ओपिनियन, जब भी कभी ये कार्ड आता है ना, तो आपकी जिंदगी के ये उस स्टेज को दिखा रहा होता है जहां पे हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन है, और वो आपस में भिड़ रहे हैं। इसमें कोई किसी के लिए हम्म। गलत नहीं होता, हर कोई अपने अपने जगह हम्म। पे सही होता है, हर कोई अपने अपने जगह पे सही होता है। इट इज जस्ट कि आपको टाइम देना होता है इस सिचुएशन से, 5 ऑफ वॉन्ट्स वाली सिचुएशन में डील करने के लिए आपको टाइम देना होता है, टाइम ही सोल्यूशन होता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा इस कार्ड को, तो हर कोई आपस में वो है कि मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। और अगर भावना, अभी रिसेंटली सच में कुछ ऐसा हुआ था जहां पे कि हर कोई तुम्हें अपनी बात मनाने के लिए वो कर रहा था कि मेरी मानो, मेरी मानो, यू हैव योर ओन ओपिनियन,
सबका अपना ओपन हम्म अपना अपना ओपिनियन था। और वहां पे ये वाज लाइक यार, सभी तो अपनी जगह पे सही है, यू आर ऑल्सो सेइंग दैट कि सब तो अपनी जगह पे सही है, मैं भी सही हूँ, वो भी सही है, सब सही है। इट इज जस्ट कि अभी शायद समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, ये चीज ना हेमा दी मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरे पास मेरे लिए 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था, तो वो किस सिचुएशन में आया था मैं बताती हूँ। मेरे घर में शायद किसी जॉब को लेकर के ही कुछ ऐसी बात उठी थी, जहां पे मैं कहती थी कि मुझे ये पर्टिकुलर जॉब करना है। मनोज का कहना था कि नहीं, तुम्हारे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये जॉब तेरे लिए सुटेबल रहेगा, तेरे को ये काम नहीं करना चाहिए। मेरी सास का अलग ओपिनियन था, रितु का अलग ओपिनियन था, मेरी अपनी मम्मी का अलग ओपिनियन था। सबके अपने अपने ओपिनियन तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, और ना इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हुई थी कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब सब लोग अगर ये बात को रख रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो सबके कहीं ना कहीं, सबके जो पॉइंट है वो ये है कि मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो अगर मैं करूंगी इस काम को, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सब सब मेरे लिए कंसर्न है, इसीलिए वो इस बात को बोल रहा है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है कि क्यों कोई अपना फालतू का ओपिनियन मुझे देगा। ऐसे सिचुएशन में मुझे पीछे हट करके सिर्फ देखना है, सबका सुनना है और अपना करना है। इन द सेंस मैं ये नहीं बोलूंगी कि डिसरिस्पेक्ट करो किसी के ओपिनियन को, बट सबको सुनो, क्योंकि सब आपको कहीं ना कहीं आपकी भलाई की बात कर रहे हैं। और यू नेवर नो कि कब आपको क्या सही चीज टकरा जाए, आपके दिमाग में क्या सही चीज लग जाए। ये एक हम्म। एग्जाम्पल। 5 ऑफ वॉन्ट्स का मतलब ही यही होता है। भावना, अब आप बताइए कि आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हो इस चीज के साथ। हाँ बिल्कुल सही बात है ये। ऐसा ही कुछ हुआ था कि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन था कि सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, सब अपने अपनी जगह पे सही भी थे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा ये भी होता है कि नहीं भी होते हैं, बट स्टिल इंटेंशन सबके प्योर होते हैं, मतलब इंटेंशन सबके सही हैं। कोई किसी को प्रॉब्लम्स दे रहा है ऐसा कुछ नहीं है। बट वो चीज है कि मेरे लिए वो बेनिफिशियल नहीं था, तो वो बहुत स्ट्रेस वाला सिचुएशन था। हाँ, तो ऐसे में आप डेफिनेटली ना, सही है। ऐसे में आप सिर्फ अपने क्लाइंट को ये बोलिए कि कोई आपके अगेंस्ट नहीं है, इट्स जस्ट आप समझ नहीं पा हम्म। रहे हो, अभी समय दे दो, आप कुछ टाइम दे हाँ। दो, एक हफ्ता 10 दिन दे दो अपने टाइम। आप बस समय देने वक्त की बात। जब भी कभी 5 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आए ना, तो बोलो कि ये आप आपसी मतभेद है, जिसमें जिसमें आपका कंसर्न सबके पास है, सब आपके लिए परेशान है, इसलिए आपको बोल रहे हैं। आप समय दो, सबका सुनो और समय दे दो, लड़ो मत इस टाइम पे। ठीक है, अब आप आगे हम्म बढ़िए। किसी से बहस नहीं करनी है। हाँ, एग्जैक्टली। और एस ऑफ स्वॉर्ड ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन दिखा रहा है। मतलब हम्म कुछ नई बिगिनिंग, ठीक है। हो हम्म सकता है करियर में कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके। और मतलब हैप्पीनेस की तरफ ही जा रहा है टोटली ना, जैसे ग्रीनरी हमारी शो हो रही है उस हिसाब से। तो मतलब बिगिनिंग भी है और प्लस में पॉजिटिव बिगिनिंग है, जैसे ना आपके लिए हम्म। अच्छा है। तो जो ये बिगिनिंग है ये आपके लिए अच्छा है। तो कुछ ऐसा कुछ ओके। नया शुरुआत करी है आपने अभी फिलहाल में, कुछ रेजोनेट हुआ है आपसे? आ, अभी 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 किया नहीं है, बट हाँ ये होने मतलब इस प्रोसेस में हूँ मैं। ओके तो ओके। ये हो सकता है, हाँ जल्दी ये हो सकता है। ठीक है, बट हम्म ये पॉजिटिव साइन भी है इसके साथ में ना, कि मतलब अगर बिगिनिंग वो हो भी होगा। रही है तो अच्छा ही रहेगा आपका टाइम। हम्म ठीक है। हम्म। और आपका हाँ। फ्यूचर है द वर्ल्ड। दिस इज फ्यूचर द वर्ल्ड बहुत अच्छा ओके। कार्ड है आपका, मुझे लगता है। हाँ और इसका मतलब यही है कि भाई आपको मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो मिल रहा है, ठीक है। ग्रीनरी भी हाँ। हैप्पीनेस शो कर रही है आपकी, और आगे चल के आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। जो आपके हम्म माइंड में आपने कुछ भी सोच रखा है, कुछ वो चीजें आपकी इन फ्यूचर हो सकता है कि पूरा आपकी फुलफिल हो वो सब चीजें। ठीक है, ये आपका थ्री हाँ। कार्ड स्प्रेड हो गया। ठीक है भावना, कुछ कहना चाहती हूँ, बोलो। नहीं नहीं सही है, सारे सही है। ठीक है, अब ना ठीक इस है। सिचुएशन में आपको ये 3 कार्ड का प्रैक्टिस हुआ। 3 का एक्सटेंशन होता है 6 कार्ड, ठीक है, सॉरी 5 कार्ड। फाइव। 5 कार्ड में एक कार्ड, और ऐसे में आप तीनों कार्ड फैले रहने दीजिए, और हम्म। वापस से टैरो को शफल करिए, और पूछिए कि यूनिवर्स मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस देना चाहते हो भावना को इस सिचुएशन में, अब लाइफ के जो अभी चल रहा है। एक कार्ड निकालिए गाइडेंस का, और वापस से शफल करके एक और कार्ड निकालिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर का। एक तो शॉर्ट टर्म फ्यूचर है कि इसका इसका वो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, तो बहुत इसको कुछ मिलेगा इससे। लेकिन गाइडेंस क्या है और इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, जो भी वो स्टार्ट होने वाला है उसमें, वो बताइए। ठीक है। हम्म। तो ये इसी का एक्सटेंशन हुआ ना, जो ये एक्सटेंशन ऑफ तीन थ्री कार्ड हुआ कार्ड, उसमें बस दो। इसको ठीक है एक्सटेंशन ऑफ तो थ्री ये कार्ड बोलते हैं, 5 कार्ड स्प्रेड बोलते हैं, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है।
ये आपका अभी के लिए है गाइडेंस। हम्म। 7 ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव है, ये भी काफी ना। पेंटिकल्स मतलब मनी रिलेटेड कोई भी इशू है तो मतलब देखो, इसके सामने मतलब है, अपॉर्चुनिटीज है, बट फिर भी इससे ना थोड़ा सा आ, देख तो रहा है, बट वो सोच में पड़ा है, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है सब। हम्म। तलाश है। कोई बात नहीं। ओके। तो है ना 7 ऑफ पेंटिकल्स का है, तो मतलब इसको इन फ्यूचर थोड़ा सा ना, वैसे कंफ्यूज है थोड़ा सा ये, इसके सामने मनी और रिलेटेड मतलब काफी सारी अपॉर्चुनिटीज भी है, और इन फ्यूचर थोड़ा सा किसी भी मुश्किल का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है इसको, थोड़ा सा ना, हाँ, ये हम्म। इंडिकेट कर इसके रहा है। साथ साथ तो इसके साथ साथ ये कार्ड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मनी मनी को ना ध्यान से देख रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, और ये गाइडेंस की जगह पे आया है। तो ये कार्ड इसको ये गाइड करना चाहता है कि पैसों को लेकर के थोड़ा कैलकुलेटिव रहना आने वाले टाइम पे, क्योंकि देखो ना ये पैसों को ध्यान से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये कैलकुलेशन 7 नंबर क्या होता है यहाँ पे, कहीं ना कहीं थॉट्स इंट्यूशन का कार्ड होता है, और यहाँ पे पैसों को देख और रहा है तो यहाँ पे, एफर्ट्स भी। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये है कि कैलकुलेटिव रिस्क लो, अब कुछ लाइफ में कैलकुलेशंस लेके चलना, गाइडेंस है कि कैलकुलेशन रखना हर चीज का, ऐसे ही जिस फ्लो में मत बढ़ना, यू हैव टू बी कैलकुलेटिव, ये गाइडेंस है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म हम्म। फ्यूचर बताइए। ये भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का है। ओके, हो सकता है, सॉरी आप बताइए, सॉरी मैं बोल रही थी कुछ, आप बताइए। हम्म। हाँ, हाँ। ये थोड़ा सा इसके अंदर ना आपको हो सकता है कि आप किसी दो अपॉर्चुनिटी हो आपके पास इन फ्यूचर, और आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा ना। और बिल्कुल ऐसा ही बैलेंस, होने वाला है। हाँ बैलेंस करने की थोड़ा सा सिचुएशन आ सकती है कि आप बैलेंस करना चाह रहे हो फिर ना दोनों सिचुएशंस में ना। तो यही, हम्म। और मनी से रिलेटेड है दोनों ही ना, जो है मनी से हम्म। रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड है थोड़ा सा, हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टीज वगैरह से भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी मतलब इस हम्म। तरीके का। ठीक है, और थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आप दो हम्म। सिचुएशंस में फंसे हो तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की जरूरत है अभी। ठीक है, इसमें एक चीज और याद ठीक है। रखिएगा कि ये हम्म। लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, ठीक है। तो लॉन्ग हम्म। टर्म देखिए, जो पहला आपने 3 कार्ड स्प्रेड निकाला था ना, वो थ्री हाँ कार्ड स्प्रेड में जो नियर फ्यूचर दिखा रहा है वो अभी से 4 महीने के अंदर का दिखा रहा होता है, ठीक है। और ठीक जो है। अभी अभी जो निकाला है ना लॉन्ग टर्म फ्यूचर में, एक आपका हम्म, गाइडेंस का और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर का, ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर 4 मंथ के बाद का फ्यूचर है, फिर ये आप इसको 4 to 8 मंथ्स बोल सकते हो। इस बात को ध्यान में रखना बस, ठीक है भावना, ओके। तुम भी ध्यान में रखना इस चीज को, कि जो हम्म। अगर आप 3 कार्ड स्प्रेड निकालते हो तो वो शॉर्ट टर्म फ्यूचर आता है आपका, जो कि 4 मंथ से पहले का बताता है, अभी से 4 मंथ्स के पहले का बताता है। और जो हम्म। दूसरा निकाला हमने एक्सटेंशन वाला, उसमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर मतलब कि फोर टू एट मंथ्स का टाइम शो कर रहा होता है उसमें। उससे ज्यादा भी तो हो सकता है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट मैक्सिमम तुम शुरुआत उसे 4 4 मंथ ही बोलो, आफ्टर 4 मंथ, यानी 4 to 8 मंथ्स, और क्योंकि जनरली ज्यादा 8 मंथ गैप। ही होता है वो, नहीं वो जनरली 4 to 8 मंथ्स या फिर 1 ईयर तक आप बोल सकते हो उसमें। हाँ, क्योंकि ज्यादा टाइम होने के बाद हमें तो दोबारा रीडिंग करनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा होता है ना। एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली, क्योंकि एज पर ठीक है। करंट एनर्जीज एंड एज पर करंट कर्मास चीजें चेंज होती रहती है, हम सबको पता है कि हमारे कोई भी प्रोडिक्शन अगर हम चाहे तो अपने कर्मों से चेंज कर सकते हैं, तो वो चीजें है, ठीक इसलिए। है। ठीक तो है। ये, हम्म। हाँ, कल जो पहले हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर जैसे आपने बताया था कि स्पोर्ट्स आता है तो वो जैसे जल्दी वाले फ्यूचर को इंडिकेट करता है, हम्म, आवर्स मिनट्स डेज वगैरह। तो इस तरीके से पेंटिकल्स ईयर्स को करता है, जैसे इसमें दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड हैं, जैसे मैंने नियर फ्यूचर का भी लिया और हाँ। लॉन्ग टर्म फ्यूचर का भी लिया, तो दोनों ही पेंटिकल्स तो के आए यहाँ हैं पे, इसके क्योंकि पास। यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, तो आप 2 साल भी बोल सकते हैं, भावना ने जैसे बताया ना लॉन्ग टर्म फ्यूचर। हाँ 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 तो क्या हाँ। क्या इसमें पूछा क्वेश्चन कि क्या हम 4 मंथ से ज्यादा भी बोल सकते हैं, 8 मंथ से ज्यादा भी बोल सकते हैं, या फिर 8 मंथ ही बोलना है, तो मैंने कहा नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई वो नहीं है कि आप 8 मंथ ही बोलोगे, उससे ज्यादा भी लिया जा सकता है। कार्ड कौन सा वो भी हमें ध्यान रखना जरूरी है, जैसे अब यहाँ पे टू एलिमेंट्स देख के। टू हाँ ऑफ पेंटिकल जैसे है, तो अभी ये पेंटिकल भी लो। 7 ऑफ
सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसके अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म में बोले तो 7 मंथ्स लेके चले कम से आप कम, इसको 7 मंथ बोल सकते हैं, हाँ है ना? बिल्कुल। ठीक। क्योंकि 7 ईयर बहुत ज्यादा हो जाएगा बहुत ना, ज्यादा हो क्योंकि हाँ वो जाएगा, तो मतलब करंट का सेवन तो ईयर ही पॉसिबल ही बोलिए। नहीं है। यस वो एग्जैक्टली। हाँ उसके लिए तो फिर हम ये लॉन्ग टर्म वाला जैसे टू टू इयर्स इयर्स हाँ टू बिल्कुल इयर्स बोल बोल सकते सकते मतलब हैं, है मतलब ये ऐसा है कि ये एक इशारे की तरह इसको लेना पड़ेगा, है ना? ना, जैसे सेवन हैं। सेवन ऑफ इंट्यूशन, पेंटिकल्स है। हाँ 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 हाँ, इंट्यूशन इशारा। इंट्यूशन यहीं पे है कि आपको इशारा क्या लग रहा है। अब आप सोचने वाली बात हम्म है कि शो की गाइडेंस 7 साल का अभी थोड़ी आएगा, वो गाइडेंस अभी 7 मंथ्स हम्म का शो कर रहा है वो। तो आपको हम्म ऐसे ही गाइड हम्म। करना है, ठीक है, आई होप क्लियर हो ओके। गया। हाँ। हाँ ठीक हाँ है। बिल्कुल। अभी हाँ तो टू ऑफ हाँ पेंटिकल्स को तुम और ज्यादा मतलब वो करना था ना, एक्सप्लेन करना था ना, टू ऑफ हाँ जी पेंटिकल्स। बताइए, टू हाँ। ऑफ पेंटिकल बताइए और एक्सप्लेन करिए आप, लॉन्ग टर्म फ्यूचर। लॉन्ग टर्म फ्यूचर यही है, इसमें मतलब थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपका आ सकता है, तो आपको मतलब लाइफ में आगे चल के किसी भी चीज को लेके रिलेटेड मनी, या फिर हो सकता है आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इशू है, और आपको उसके अकॉर्डिंग ना जैसे थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ सकता है लाइफ को। तो वो आपको देखना हम्म पड़ेगा, आपको इसी लूप में नहीं फंसे रहना, थोड़ा सा इससे मतलब बाहर भी निकलने के लिए जैसे थोड़ा सा बोला जा रहा है, थोड़ा इसमें ना आपको हम्म डिसीजन लेना पड़ेगा, और बैलेंस करते हुए आपको आगे बढ़ना ओके। भावना क्या फील हुआ पूरी रीडिंग से अभी तक आपको, 3 कार्ड और 4 5 कार्ड का अब बताओ, फीडबैक दो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। पड़ेगा। मतलब सब कुछ रेजोनेट हुआ है। वो बस स्टार्टिंग वाले में जो पहला जो उन्होंने देखा था उस जैसे कि वो जो स्टार्टिंग में जो नेचर और वो जो आप नंबर्स से जो कर रहे थे ना, तो उसमें आपने बहुत सारे फीचर्स बताए, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, ओके, ठीक है। हाँ वो मैं अब आगे से ध्यान हाँ। रखूंगी, हाँ एक या दो जैसे नहीं बता दो, नहीं मेन नेचर तो बता देते हैं। हाँ। बताना नहीं ही नहीं 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 है, नहीं, नहीं ओके, आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना ही नहीं, आपको वो आपके नॉलेज अपने के। मन में रखना है। ठीक है, अपने यस, लिए ठीक है, ओके आप ओके। समझिए कि आपको हम्म किसी को डील कैसे करना है, आपको वो नंबर से आई समझना थिंक है। ना ये जैसे कोई आके क्लाइंट ये बोले मेरे बारे में कुछ बताओ, कई बार होता है हाँ ना देन कि यू हाँ, कैन तब से, हमें बताने तब का, आप हाँ बोल सकते हो कि हाँ आप ओके। ऐसे हो, आपका ये होगा, आपका वो होगा। और हाँ कोशिश हाँ करिए, अगर कुछ नेगेटिव भी आपको दिख रहा है ना, तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आप उसको बहुत प्यार से समझाइए। ठीक। डायरेक्टली कोई ऐसा वर्ड यूज मत पॉजिटिवली। करिए, ऐसा वर्ड यूज मत करिए कि जो कि उसको लगे अरे यार शिट मैं ऐसा हूँ क्या सच में। अब हाँ पता लोगों को हाँ क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं सच ही बोल रहा है। एस्ट्रोलॉजर्स पे लोग बहुत मतलब करते हैं विश्वास, जो करते हैं बहुत विश्वास करते हैं। तो इसीलिए हाँ आपको ना कोई बंदा अगर आपके पास आ रहा है तो आपको उसको बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ वापस भेजना है। तो उसके लिए अगर आपको कुछ नेगेटिव भी उसका दिख रहा है ना पर्सपेक्टिव, तो आप बोलिए हाँ ये है तो जरूर, बट आप में अच्छा ये भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है जो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो मतलब ओके, कहते हैं ना कि आपको कैसे वर्ड्स को फ्रेम करके बात करनी है, वो आपको वो करना हाँ। है कि मैं कैसे जोड़ जाड़ के बात करूँ कि लेकिन अगले आपका बंदे नेचर तो पता चल ही गया कि भाई अगर मैं उसको सही बोलूंगी तो उसको समझ आ जाएगी, और अगर वो क्योंकि नेगेटिवली नेचर मेच्योर का है है। तो हाँ क्योंकि अगर 6 नंबर है, नेगेटिव बहुत ही नेचर का है मेच्योर तो उसे होता है। समझ ही नहीं आएगा। और गुरु है शुक्राचार्य हम्म में मैनिपुलेटिव है, तो अगर आप उससे ज्यादा आए टाइम बतियाओगे तो पलट के जवाब भी मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे में आपको बहुत ही ओके। मतलब मैनिपुलेटिव डिप्लोमेटिक बात करना है, डिप्लोमेसी किसी आपको की नहीं है, ताकि अगले बंदे को बुरा भी ना लगे और आप हो। तो आपको नंबर देख के सपोज अगर मान लो कोई 2 नंबर का आता है, तो 2 नंबर वाले बहुत ही सॉफ्ट होते हैं इमोशनली, बहुत ही सॉफ्ट। आप उनसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी बोलोगे ना तो वो बेचारे सुन लेंगे। लेकिन वो कुछ ऐसे नंबर सपोज हैं, 1 नंबर नहीं ना, सुनेंगे, 1 नंबर बिल्कुल नहीं सुनेगा, 3 नंबर भी नहीं सुनेगा फालतू बात आपका। फिर 8 नंबर भी नहीं बिल्कुल सुनेगा। नहीं सुनेगा, 8 नंबर बिल्कुल नहीं सुनेगा। ये कुछ कुछ नंबर ऐसे जो नहीं सुनते हैं, लेकिन 2 नंबर बहुत ही मासूम बेचारे, बहुत ही भोले भाले होते हैं। 4 नंबर भी, एक मिनट, 5 नंबर भी इजिली, कुछ को तो 5 नंबर को तो कुछ भी बोल दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मस्त है, जब मस्त है तो मस्त है वो एकदम, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो आप ना लोगों को किसी से भी, अब मैं बताती हूँ एक सीक्रेट, एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करने के लिए ना आप लोगों को नंबर्स की तरह देखिए और उससे वैसे ही डील करिए कि ये ठीक। इंसान इस नंबर का है तो उसको वैसे डील करना है। अगर आप डील नंबर के साथ करिएगा ना उसको, तो उसको डील करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। रिश्ते संभाल लोगे आप, वरना कहते हैं ना कि रिश्ते हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे, हाथ में नहीं आ रहे। दिस इज द सीक्रेट ऑफ कंट्रोलिंग एनी रिलेशनशिप। जब आपको पता है ना अगला बंदा किस नेचर का है, ये सपोज अब आपको पता ही नहीं अगले बंदे में खराबी क्या है, तो आप उसको आप समझ नहीं पा रहे उसकी पर्सनैलिटी। लेकिन जब आपको पता है कि अगला बंदे का नेचर ही ऐसा है, जैसे सपोज 8 नंबर होता ही रेजिस्ट है, वो कुछ न करे ना करे, वो है जिद्दी, कितना भी कोशिश करो वो जिद्दी नेचर का है। तो आप समझ जाएंगे एक मेच्योर पर्सन से कि यार वो इंसान जिद्दी ही है। ऐसा करते हैं कि हम उसके अकॉर्डिंग ही कुछ, मैं उसके अकॉर्डिंग ही कुछ ऐसा करूं कि वो काम वो कर भी दे और मेरा काम भी बन जाए।
सो यू हैव टू प्ले स्मार्टली, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए यू हैव टू यूज दिस स्किल्स व्हाट यू हैव लाइक लर्निंग राइट नाउ। ठीक है, समझ गए इस बात को? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो 3 कार्ड हो गया, 5 कार्ड हो गया एक्सटेंशन ऑफ। भावना, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू भावना। अरे थैंक यू सो मच, मुझे रीडिंग मिल वेलकम। गई। थैंक्स अ लॉट, हाँ बिल्कुल बोथ ऑफ बिल्कुल, यू। थैंक वेलकम। यू। ठीक है, तो मैं क्या लीव कर दूं क्या? हाँ यू कैन लीव फॉर नाउ, मैं करती हूँ कॉल तुम्हें। ओके ओके, बाय बाय। बाय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 कार्ड स्प्रेड और 5 कार्ड स्प्रेड। अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन कार्ड तो। था, एक क्लास में भी जैसे किसी ने पूछा था, और वो मेरे साथ भी जैसे कभी हुआ है कई बार। जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे हाथ से कार्ड्स गिर गए। एक बार हम्म। ऐसा क्वेश्चन करा, बट 15 कार्ड्स गिरे। ठीक है, मैंने वो लिख भी रखे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि मतलब एक क्वेश्चन करा और 15 कार्ड्स गिरे हैं, और मोस्ट मेजर अरकाना के भी थे उसमें। और ऐसा कुछ मतलब अगर होता है तो फिर मतलब हमें कार्ड दोबारा उठा के शफल करने हैं, या फिर वो लेने हैं रीडिंग में? अगर आपके 15 कार्ड गिर रहे हैं तो आप रीडिंग में मत लो। ओके। लेकिन अगर आपका एक या दो कार्ड गिर रहा है तो, सॉरी, अगर आपका एक या दो कार्ड गिर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको एज अ गाइडेंस ले सकते हो कि ये गाइडेंस आया ओके। है, कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस आया है, शफल करते के टाइम गिर जाता है, तो आप उसको एज अ गाइडेंस ले सकते हो कि ये मुझे तो गाइडेंस दिया था। गाइडेंस तो हमने बाद में खोलना है ना, मतलब पहले हाँ तो तो हमने कार्ड रीडिंग देखिए, खोलना है। आपका कार्ड गिर गया, आपने उस कार्ड को उठा के साइड रख दिया, फिर आप हाँ 3 हाँ। कार्ड स्प्रेड कर रहे हो, इनकेस आपने 3 कार्ड स्प्रेड निकाल दी, उसके बाद ठीक। आप उसको जैसे हम 3 कार्ड का एक्सटेंशन करते हैं, यानी कि 5 कार्ड स्प्रेड करते हैं, अगर 3 कार्ड को हम्म। आगे, देखिए सेम क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का मतलब होता है 5 कार्ड और 3 कार्ड एक्सटेंशन। ठीक है, हम्म। समझ गए? तो आप क्या करोगे, 3 कार्ड स्प्रेड में अगर वो गाइडेंस आया है ना, तो आपको 5 कार्ड निकालने से पहले ही बताना है कि आपके सिचुएशन में एक गाइडेंस ये वाला कार्ड का आया था, कि ये हो ये भी, अगर आप ये करोगे, उस जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज कुछ भी सिचुएशन है, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जैसे कि ये कार्ड गिर गया, अभी ये गिर गया है, तो ये आया है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो कि गिरा है। तो जो भी रीडिंग होगी ना मेरी 3 कार्ड स्प्रेड की, उसमें मैं ये बोलूंगी कि किंग ऑफ पेंटिकल का नेचर कैसा होता है, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही काम, बहुत ही मेच्योर और सोचा हुआ पर्सन होता है, रिलेशनशिप में बहुत ही ऑनेस्ट होता है। तो मैं उस बंदे को बोलूंगी, देखिए आपकी लाइफ में सिचुएशन चाहे जो भी चल रही हो, आपके अंदर स्टेबिलिटी होगी जरूर, ये गाइडेंस है कि आपको अगर स्टेबिलिटी, गाइडेंस है कि अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल की तरह बिहेव करते हो, स्टेबल काम कंपोज बिहेव करते हो, तो आपके आपके जो सिचुएशन है वो बहुत ही स्मार्टली आप डील कर पाओगे। तो वो जो कार्ड गिरता है ना, उस कार्ड को आप रेफरेंस लेकर के सामने वाले को रीडिंग में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो ये जो कार्ड का काम है, गिरे हुए कार्ड का या जो भी ऐसे निकल के पॉप आउट हो जाता है, वो सिर्फ गाइडेंस देने के लिए आपको यूज करना है। और गाइडेंस मतलब उसकी पर्सनैलिटी को, उसका जो काम है, उस कार्ड को एक्सप्लेन करो पर्टिकुलर रीडिंग में, उससे क्वेश्चन में जो भी रीडिंग आ रही है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, उसको रेजन मिला जुला करके। ठीक है, तो हमने 3 कार्ड और 5 कार्ड स्प्रेड करा। अभी मैं आपको एक ओके। जैसे अब कोई मतलब yes और no वाला होता है, देखिए, तो यस क्या? और नो मैं बताती हूँ, यस और नो के लिए मैं आपको बताती हूँ। यस और नो हम्म। रीडिंग करने के लिए जो तरीका है वो ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप सबसे पहले ध्यान रखिए 2 का डिविजिबल, 2 4 वो आपने 8। मुझे बताया था, हाँ। ठीक है, तो 2 का डिविडेड, टू का डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल नंबर होना चाहिए, वो यस होगा। और ऑड नंबर नो होंगे, यानी कि जो 3 9 है वो नो होंगे। और हम्म। मेजर अरकाना हमेशा यस होगा, कोर्ट कार्ड हमेशा नो होगा। बस यस नो का यही तरीका है। ओके। जैसे एग्जांपल, चलिए, मेरे अच्छा ठीक। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मेरे घर में छत पे भी चमगादड़ गिरा हम्म। था, जिसके कारण मैं लाइव थोड़ा लेट ले पाई। हाँ। आप निकालिए, क्या कोई नेगेटिव एनर्जी है इस टाइम पे इस कमरे में? निकालिए, यस नो निकालिए। एक्सक्यूज मी। नेगेटिव कार्ड है तीन 9। कार्ड निकालना है, 3 कार्ड निकालना है, 3 कार्ड स्प्रेड। तो अब यस दोबारा से निकालना स्प्रेड है ना?
हाँ, वापस से आप कार्ड को वापस मिक्स करिए, 3 बार ऐसे ऐसे करिए, मेरा नाम बोलिए प्रीति, और फिर आप निकालिए कि प्रीति के घर में कमरे में क्या इस टाइम पे कोई नेगेटिव एनर्जी है क्या, कोई उसके ऊपर कुछ करना, भूत बाधा, कोई कुछ ट्राई कर रहा है ऐसा। बस आया पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड क्या बताया मैंने, पेज ऑफ वॉन्ड क्या है, कौन सा कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड वैसे तो करियर से रिलेटेड है थोड़ा सा, कि छोटे बच्चे की जैसे वो अपना करियर में कुछ तो हम करना कोर्ट चाहते कार्ड हैं। बोलते हैं इसको, हम कोर्ट कार्ड बोलते हैं, याद रखिएगा। ओके। तो कोर्ट कार्ड बोलिए, कोर्ट कार्ड है, कोर्ट कार्ड हमेशा नो होता है, पहला नो। कार्ड नो है, ठीक है। ठीक है, हाँ। जितने किंग क्वीन पेज और पेंटिकल वो नाइट्स आएंगे ना, वो सारे नो होंगे। और ठीक जितने है। मेजर अरकाना होंगे, जहां ऊपर क्या कहते हैं नंबर और नीचे नाम होता है, वो मेजर अरकाना होते हैं, वो सारे यस होते हैं। और जितने 2 के डिविजिबल होते हैं, वो सारे नो होते हैं, यस होते ठीक हैं है। सारे, याद रखिए। अब मैं जैसे दूसरा कार्ड, तो ये एक ही क्वेश्चन के लिए मैं दूसरा कार्ड तोड़ूं या फिर कुछ ये और हम भी है? यस नो निकाल रहे हैं, तो इसमें आपको ओके। तीन कार्ड निकालने हैं। इसमें ओके। ज्यादा नंबर किसका है ये देखना है, जैसे दो नंबर दिखाइए, ये दूसरा कार्ड थ्री ऑफ कौन सा है। पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, तो नो ही 3 नंबर क्या होता है, नो होता है। है। नो। हाँ। ठीक ठीक है, है। और तीसरा कार्ड कौन और सा है। ये फोर ऑफ कप्स का है। 4 ऑफ कप का कार्ड है, तो तो ये, नंबर 4 क्या होता है। यस, बट दो कार्ड हमारे नो के आए हैं। हाँ, तो ये नो है, मतलब कोई कुछ है नहीं, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, क्या पता उड़ते हाँ। उड़ते आ गया होगा, मे बी पास में पेड़ पौधे हैं ना, तो हो सकता है उड़ते हाँ। उड़ते हाँ। आ गया। हाँ। तो आप हाँ। यहाँ पे ये बोल सकते हो कि नहीं प्रीति, ऐसा कुछ नहीं है, पास में पेड़ पौधे हैं होंगे आपके, तो उड़ते उड़ते रात को आ गया होगा, कोई कुछ ऐसा, हाँ। कोई कुछ ट्राई नहीं कर थोड़ा रहा। सा डर जाते हैं ना कि आज अमावस भी है ना, थोड़ा सा, हाँ तो इस हाँ, वजह तो से। वो थोड़ा हाँ। सा आ गया था, आज नहीं कल अमावस था ना, तो दिमाग में आ जाता है कि यार कहीं किसी कोई कुछ कोशिश तो नहीं कर रहा, और बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर होगा भी तो मैं देख लूंगी, वो तो खैर हाँ। है मेरे पास तरीके। लेकिन हाँ। स्टिल एक होता है ना कि आप वो है, बट मुझे भी यकीन है कि कुछ ऐसा है नहीं, ये मेरे मन का वहम ही ये था। तो थोड़ा सा जानवर है, वो भी कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा उनको भी जगह चाहिए होती है बैठ। अरे मेरे घर के पास में पेड़ पौधे हैं ना, बिल्कुल एकदम सटा हाँ। हुआ, यहाँ पे आम का पेड़ है, हाँ। तो हाँ। वो उड़ते उड़ते आगे होगा बेचारा, क्या करेगा, वो भी कहाँ जाएगा। ठीक। तो ये बस यही है कि नो हो गया, ठीक है, ऐसे ही आप निकालिए। अम्म हम्म, क्या मुझे अभी खाना खाना चाहिए, यस और नो का कार्ड निकालिए। ओके। ऐसा शफल भी। कुछ भी, हाँ, मुझे अभी पिज्जा खाने का मन है, क्या मुझे भी पिज्जा खाना चाहिए। ठीक। 8। 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर मतलब, यस। ठीक है, दूसरा नंबर। यस। ये आया है आपका 9, 9 ऑफ कप्स, ये भी कप्स का ही है। 9 क्या होता है, 9 नो। ठीक है, और तीसरा कार्ड। और ये आपका वो, ये 5, तो 5 क्या होता है, 5 ऑफ, तो ये भी नो ही है एक तरह से। तो मतलब मुझे पिज्जा अभी नहीं खाना नहीं चाहिए। खाना जी। ठीक है, चलिए अब आप निकालिए कि क्या आप निकालिए, खुद के लिए नहीं, चलिए नहीं, आप अपने लिए खुद के लिए निकालिए अभी। क्या मैं पूछूं, कुछ क्वेश्चन क्या पूछ सकती हूँ, और आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो जो आपको जानना है, यस नो में। हाँ हाँ, मेरे को अपने स्कूल से रिलेटेड, कि स्कूल का बिजनेस अच्छा चलेगा। बस यस ये और नो। पूछिए, नहीं नहीं, यस नो मत बोलिए। ओके। क्या स्कूल का बिजनेस अच्छा चलेगा, बाहर से क्वेश्चन दरवाजा मार्क। देखना है। क्या स्कूल का बिजनेस अच्छा चलेगा, क्वेश्चन मार्क, अब बस ओके। निकालिए। ठीक है। यस नो कार्ड बताएगा। ओके। अगेन 5 ऑफ हम्म, वॉन्ट्स। ठीक है, तो नो में आ रहा है। ठीक है, 2 कार्ड और और निकालिए।
ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यस। ठीक है, और ये आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी यस है। अच्छा चलेगा। और इवन कार्ड्स की एनर्जी देखिए, आपने हाँ जरूर हाँ शुरुआत लड़ झगड़ के की होगी, काफी प्रॉब्लम हुआ होगा जब आपने हाँ स्टार्ट किया हाँ, था काम। यस इसलिए यस। देखिए कार्ड्स कैसे बात करते हैं हमसे, हाँ तो हाँ। आपको स्टार्टिंग में कितनी डिफिकल्टीज हुई तो वो दिख रहा है। उसके साथ हम्म। साथ प्रेजेंट का कार्ड आपको क्या आया था, प्रेजेंट में तीसरा बीच वाला कार्ड कौन सा था? 10 ऑफ पेंटिकल्स, और हाँ। फिर उसके बाद में 6 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ तो मतलब ये है कि प्रेजेंट और आगे जाके भी अच्छा मॉनेटरी टर्म पे आपके लिए अच्छा बिजनेस होगा ये। हम्म। इट्स बिग यस। बिग यस तो अच्छा है आपके लिए। आप टैरो कार्ड के लिए भी निकाल ली क्या, टैरो कार्ड आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। 6 ऑफ wands, यस। हम्म। 4 ऑफ swords, यस। हम्म। 2 ऑफ swords, बिग यस। यस। यस, एक भी नेगेटिव नहीं एक भी आया। नेगेटिव नहीं आया। और आप कार्ड को अगर ध्यान दीजिएगा तो पहला कार्ड कौन सा है। हाँ, 6 ऑफ wands, इसमें जो ये इसके ऊपर ध्यान रहता है ना, इसका अपने टारगेट पे थोड़ा सा, हाँ हाँ। बिल्कुल, आपने जब शुरुआत किया था तो बिल्कुल इसी एनर्जी में किया था कि मुझे अच्छा करना है, काफी प्लान्स है, हाँ, काफी ये है वो है। जो प्रेजेंट एनर्जी है आपका वो 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जो कि आपको हीलिंग एंड मेडिटेशन स्टेज को दिखाता है कि आप हील कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, रिट्रीट अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटली काम करने की कोशिश कर रहे हो। आपको टैरो से ये मिलेगा, ये गाइडेंस है कि आपको मिलेगा, ऐसे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और आप लिटरली अपने ऊपर जैसे जैसे काम करते हो आपको शांति मिलती है, आप समझते हो इस बात को। तो वो चीज है। उसके बाद फिर जो तीसरा कार्ड है वो टू, वो हो सकता है आपके लिए कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट करेगा आगे जाके फ्यूचर में, लेकिन आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही रहेगा आपके लिए, तो ये ओवरऑल इट्स बिग यस। ठीक है, तो टैरो कार्ड का भी हो गया हमारा। तो हमने आज यस नो स्प्रेड करा। हमने आज एक तो यस नो स्प्रेड है, दूसरा 3 कार्ड और तीसरा एक्सटेंशन ऑफ 3 कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए हम टॉपिक रखते हैं किल्टिक क्रॉस और हॉर्सशू स्प्रेड। रिलेशनशिप में भी कुछ नहीं, रिलेशनशिप के लिए भी आप ऐसे ही स्प्रेड निकालिए 3 कार्ड। जो मेन होता है ना हमारा वो 3 कार्ड और एक्सटेंशन ऑफ 3 कार्ड स्प्रेड होता है और यस नो स्प्रेड होता है, जो आपको याद एकदम ही कहते हैं दिमाग में बिठा लेना चाहिए। 3 कार्ड और एक्सटेंशन ऑफ 3 कार्ड से ना दुनिया के किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो आप। अब यहाँ से आप कुछ भी बता सकते हो, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, अभी अभी से बता सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बताऊंगी केल्टिक क्रॉस और हॉर्सशू स्प्रेड, ये दो बता दूंगी। और मैं आपको बताती हूँ आज एक चीज, रेमेडी वाला पार्ट। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम्म, ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी। एक सेकेंड। कहाँ गया। ये रहा। देखिए, ये ना बेसिकली अगर मैं बताऊं तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, काफी सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स में क्या हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्या गाइड कर सकते हैं, ये उसके ऊपर बेस है। ठीक है, यहाँ पे सो दैट हाउ टू गिव रेमेडीज एंड क्विक सॉल्यूशन ऑफ योर क्लाइंट सो दैट यू कैन गाइड योर क्लाइंट further after tarot session. टॉप रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लैक ऑफ ट्रस्ट, उसके बाद जो भी इंटीमेसी, फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट, डीलिंग विद द इनफर्टिलिटी, जो भी सिचुएशन है, ये 10-14 तरह की प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में जो आ सकती है। आप देखोगे ना बहुत ही कैलकुलेटिव बनाया हुआ है ये। अब इसमें रेमेडीज क्या गाइड करनी है, जैसे सपोज रेमेडीज सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कॉमन रिलेशनशिप प्रॉब्लम। जैसे कॉमन रिलेशनशिप प्रॉब्लम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन का आ गया, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। पहला कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के ऊपर यहाँ पे पूरा बताया गया है कि आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हो, लिसन बिटवीन, क्रिस्टल यूज कर सकते हो, ब्लू लेस फॉर फॉर इनहेंसिंग कम्युनिकेशन,
हीलिंग रेमेडीज है आपका कैमोमाइल टी फॉर काम डिस्कशन। कैमोमाइल टी पीने से रात को सोने से पहले थोड़ा, आप अपने हस्बैंड वाइफ अगर दोनों साथ पीते हो तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, तो अच्छा अच्छा रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, यहाँ बोल रहे हो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, बात नहीं होती है। दीज रेमेडीज कैन बी फॉलो, ठीक है। उसके बाद थ्रोट चक्रा को हील करने से भी, चक्रा रेमेडी है, थ्रोट चक्रा को हील करने से ठीक होगा। यूज टर्किश टू फैसिलिटेट ओपन डायलॉग्स। मतलब टर्किश कलर को जितना ज्यादा हो सके अपनी लाइफ में यूज करिए। बेडशीट टर्किश होना चाहिए, आप ऐसे में गाइड करिए कि टर्किश बेडशीट यूज करो, टर्किश ब्लैंकेट यूज करो, टर्किश कपड़े यूज करो। ये टर्किश कलर एक आता है, ग्रीन और उसका ब्लू का मिक्सचर होता है वो। उसके बाद टैरो स्पेल आप यूज कर सकते हो। यूज द पेज ऑफ स्वॉर्ड टू प्रमोट क्लियर ट्रूथफुल कम्युनिकेशन। पेज ऑफ स्वॉर्ड का आप ऐसा कर सकते हो कि आप थोड़ी देर के लिए अपने घर, अपने कमरे में कहीं पे साइड में बस ऐसे ही बिठा के रख दो। पेज ऑफ स्वॉर्ड जो है वो कम्युनिकेशन को क्लियर करवाता है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड को आप सामने रख दो कहीं पे कमरे में एक जगह, ताकि वे बेड के पास में ऐसे सीधा करके रख दो, ऐसे करके ऐसे बेड पे। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड को आप रख सकते हो। उसके अलावा मंत्रा यूज कर सकते हो, ओम वाणी नमः, टू इम्प्रूव ई स्पीच एंड कम्युनिकेशन। ये आपको यूज करना, मतलब जो आपका क्लाइंट होगा उसको यूज करना, उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ओम वाणी नमः दिन में 11 बार आप उनको चैंट करने बोल दो। अफर्मेशन मतलब ये दिमाग में थॉट होना चाहिए। वी देखिए, याद करिएगा, कोई भी रेमेडी काम तब करता है जब आपका थॉट प्रोसेस उस रेमेडी के लिए पॉजिटिव है। तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना है और आपके दिमाग में अफर्मेशन होना चाहिए। वी हियर ईच अदर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्लियरली। हम एक दूसरे के थॉट्स और फीलिंग्स को क्लियरली सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ये आपके इंटेंशन होने चाहिए। ये कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का रेमेडी है। उसी तरीके से लैक ऑफ ट्रस्ट का नीचे है। उसके बाद आपका ये इसके लिए नीचे है। उसके फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट का नीचे है। 14 प्रॉब्लम 14 सोल्यूशन, ठीक है, रिलेशनशिप का। मैं आपको आगे बताती हूँ, ये रिलेशनशिप का हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए सबका सबके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। आ, इसका पीडीएफ होगा? ये पीडीएफ है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँ, आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हो, ठीक ताकि आपको वो होना हो। उसके बाद टॉप करियर प्रॉब्लम टू द क्लाइंट। करियर, अब देखिए लोगों की जिंदगी में ज्यादातर ना या तो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, 99% ऐसे ही क्लाइंट आएंगे, या तो रिलेशनशिप का होगा या तो करियर का होगा। करियर में होगा जॉब डिससेटिस्फैक्शन, करियर करियर के लेके वर्क इम्बैलेंस, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डीलिंग विद द वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, सिक्योरिटी। तो 10 11 तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब 11 तरह की प्रॉब्लम में सेम तरीके। जॉब डिससेटिस्फैक्शन है तो आप ये रेमेडीज यूज करिए। करियर में कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो आप ये यूज करिए। तो एक होता है ना कि जितने जितने भी जो जो 11 तरह की प्रॉब्लम है, इन 11 तरह की प्रॉब्लम का यहाँ पे तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज हैं, आपको जो सही लगता है। सबको शुरुआत में ना स्विच वर्ड दीजिएगा, वो जब शुरुआत में काम आता है, मूव फॉरवर्ड। है। अब यहाँ पे करियर स्टैग्नेशन आ रहा है, करियर में उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार नहीं समझ में आ रहा है, स्टक हो गई है जिंदगी में, सब कुछ करियर में सब स्टक हो गया है। यहाँ पे आप बोलिए कि मूव फॉरवर्ड, अपने मन में तुम्हें मूव फॉरवर्ड आगे बोलते रहना है 11 12 बार पूरे दिन में, जब याद है मूव फॉरवर्ड बोलो। अफर्मेशन रखो, आई एडवांस इन माई करियर विद इंथुसियाज्म एंड प्रोग्रेसिव स्टेडली। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो। उसके साथ आप मंत्रा बता सकते हो, ओम गणेशाय नमः करके आप मंत्रा बता सकते हो। तो बेसिकली जो भी है यहाँ पे गाइडेंस, एज पर द गाइडेंस आप उसको गाइड कर सकते हो कि ये रेमेडी तुम फॉलो कर लो, ठीक है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस आ रहा है तो आप ये रेमेडीज बता दीजिए उसको। ये हो गया हमारा करियर का, रिलेशनशिप का। इस टाइम पे जो मैंने दो मेन बनाया है वो करियर और रिलेशनशिप के बारे में ही बनाया है। 99% आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको फिलहाल इसमें मिल जाएगा, तो मैं इस पीडीएफ को आपके साथ शेयर कर दूंगी। शुरुआत यहाँ से करिए, कहीं भी आगे स्टक होइएगा तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। बाकी हमारा, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, हमारा क्या कहते हैं उसको, 2 क्लास रह गया अभी। 2 टॉपिक रह गया है, एक तो केल्टिक क्रॉस रह गया है और दूसरा हॉर्सशू स्प्रेड। ये स्प्रेड है बेसिकली, मैं करूंगी और आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, किसी को बुला के प्रैक्टिस करवा दूंगी ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है, ऐसे ही करा दे। अभी के लिए क्लोज करते हैं। हाँ जी। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। एक एक मिनट, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो मुझे थोड़ा सा। एक सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड।